हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सारी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा वो सिंधु सभ्यता में धौलावीरा रहेगा, ठीक है ना। धौलावीरा की खोज जो है वो 1967 से 68 के बीच में हुई है, ठीक है ना। तो धौलावीरा थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि धौलावीरा से जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। तो इसमें क्या है कि इसकी खोजकर्ता, पहले तो उसकी खोजकर्ता समझ लीजिए। तो उसके धौलावीरा की जो खोजकर्ता है वो है जगपति जोशी या फिर जेपी जोशी, ठीक है ना। जगपति जोशी है, जेपी जोशी और आर एस बिस्ट, इन दोनों लोग कब मिलकर खोजा है इसको, तो 1967 से 68 तक। और स्थल देख लीजिए, स्थल तो आपका है वो कच्छ का रण का क्षेत्र या गुजरात है, ठीक है ना। कच्छ का रण का क्षेत्र या गुजरात है। और पॉइंट नंबर 1 ये आपका ये रहेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे चौड़े या फिर चौथे कह सकते हैं हम लोग कि चौथे बड़े महानगर के रूप में था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के चौथे बड़े महानगर के रूप में था। अगर ये चौथे बड़े महानगर के रूप में था तो फिर हमको ये देखना है कि तीसरा महानगर कौन सा था जो सबसे बड़ा था, ठीक है ना। तो तीसरा सबसे बड़ा महानगर था वो था गनेरीवाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि 3 जो और महानगर थे वो गनेरीवाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। अब नोट में यहाँ पे लिख लीजिए कि सबसे सर्वाधिक विस्तृत उत्खनित स्थल जो है वर्तमान में वो राखीगढ़ी हरियाणा है, ठीक है ना। यहाँ पर लगभग 64 उत्खनित स्थल मिले हैं। यानी कि अगर एग्जाम्स में ये पीसेस में क्वेश्चन आ भी चुका है कि सर्वाधिक वर्तमान में सर्वाधिक उत्खनित स्थल कहाँ से मिले हैं, तो वो राखीगढ़ी से ही मिले हैं। अगर आपसे पूछ लेता सर्वाधिक बड़ा, ठीक है ना, कौन सा स्थल है, तो आप अब वर्तमान में राखीगढ़ी ही लगाएंगे। यहाँ पे कितने 64 उत्खनित स्थल मिले हैं, ठीक है ना। अब धौलावीरा के बारे में पॉइंट नंबर 2 देखिए, यह एकमात्र महानगर मिला है जो 3 उपखंडों में विभाजित है तथा तीनों खंड सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। देखिए महानगर यानी कि 3 उपखंड, यानी कि ये मान लीजिए एक नगर है, ठीक है ना, ये नगर है, ये 3 उपखंडों में विभाजित है। तो मैंने बताया था मोहनजोदड़ो या कालीबंगा में क्या होता था कि पूर्वी हिस्सा जो होता था वो आम, पहली बात तो वो 2 खंडों में विभाजित होते थे, 2 खंडों में विभाजित होते थे, ठीक है ना। और उसमें क्या होता था कि पूर्वी जो हिस्सा है वो आम जनता का निवास स्थान होता था और जो पश्चिमी हिस्सा है वो अमात्य या पुरोहित या राजा या मंत्रियों का निवास स्थान होता था, पश्चिमी हिस्सा। और यही पश्चिमी हिस्सा में ही सुरक्षा दीवार भी मिलती थी। सिर्फ और सिर्फ आम जनता के निवास स्थान में सुरक्षा दीवार नहीं मिलती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एकमात्र महानगर मिला है जो 3 उपखंडों में विभाजित थी, यानी कि ये जो धौलावीरा है ये 3 उपखंडों में विभाजित है। आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम्स में कि कौन सा सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जो 3 उपखंडों में विभाजित है, तो आपको क्या करना है कि धौलावीरा ही टिक करना है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब समझिए पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य वर्षा जल संचयन प्रणाली से यहाँ से 16 जल भंडारण केंद्र मिले। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो वर्षा का जल होता है वो भूमि पर गिरता है। भूमि पर गिरने के बाद में क्या होता है कि उसको इकट्ठा करना और उसको इकट्ठा करके उपयोग में लाया जाना खेतों में, कृषि में, तो उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन उस समय में यानी कि उस युग में भी ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है धौलावीरा। तो अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम्स में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आपको लगाना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण हमको धौलावीरा से मिले हैं और यहाँ से 16 जल भंडारण केंद्र हमको मिले हैं, ठीक है ना। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा कि यहाँ से खेल कूद या प्रांगण या स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। खेल कूद प्रांगण स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद में 5वां आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा कि यहाँ से बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखित नामकरण या नगर की नाम प्लेट मिली है। तो आपसे अगर पूछ लेता है एग्जाम्स में कि नगर नाम प्लेट या नेम प्लेट जो है महानगर का वो उसकी नेम प्लेट कहाँ से मिली, तो आप धौलावीरा ही लगाएंगे, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 6 रहेगा यहाँ से बड़ी मात्रा में 10 ट्रक यानी कि 10 ट्रक मधुभांड, खिलौने तथा अन्य उपयोगी सामग्रियाँ मिली हैं। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में अगर आपसे पूछता है कि कहाँ से खिलौने और मधुभांड मिले हैं, तो आपको धौलावीरा ही टिक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण। प्रतीकात्मक समाधान, तो प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण यानी कि मैंने आपको बताया भी था कि समाधान जो होते हैं वो कहाँ से युग्मित मिले हैं, कहाँ से मम्मी के समाधान मिले हैं, उसके लिए मैंने आपको ये एक स्लाइड भी बनाई है। अब समझिए समाधान, ठीक है ना। प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो हमको
धौलावीरा से मिले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया। तो धौलावीरा से आपको मिले हैं प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण। यहाँ से 6 कब्रें मिली हैं जिसमें से एक में भी सब नहीं है। अब समझिए लोथल। तो लोथल से क्या है कि लोथल से मम्मी यानी कि सब को मसाला लगाकर रखा गया सुरक्षित सबके प्रमाण मिले हैं। यहाँ से 3 युग्मित समाधान मिले हैं। 3 युग्मित यानी कि अगर आपसे एग्जाम से पूछता है कि 3 युग्मित समाधान कहाँ से मिले हैं तो आपको लोथल टिक करना है। प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण अगर पूछता है तो धौलावीरा टिक करना है। कालीबंगा के बारे में देखिए समाधान, कालीबंगा के समाधान देखिए। यहाँ से 37 कब्रें मिली हैं। सामान्यतः सिंधु सभ्यता में सबों को उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मान के चलिए ये उत्तर हो गया आपका, ये दक्षिण हो गया। तो सबों को क्या होता था कि सिंधु सभ्यता में सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर कालीबंगा में क्या हुआ कि अपवाद स्वरूप सबको पूरब से पश्चिम, यानी कि ये पूरब हो गया आपका, ये पश्चिम, यानी कि सबों को पूरब से पश्चिम में दफनाया जाता था। ठीक है ना। यानी कि सामान्यतः आपको क्या हुआ, सामान्यतः आपको उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था सिंधु सभ्यता में। लेकिन कालीबंगा में क्या हो रहा है, कालीबंगा में जो सब है उनको पूरब से पश्चिम में दफनाया जा रहा है। ठीक है ना। अब हमको देखना है हड़प्पा। तो हड़प्पा में आप देखिए, हड़प्पा में क्या है, R37 नामक कब्र क्षेत्र। आपसे पूछ भी चुका है इसके बारे में, बहुत से एग्जाम्स में भी आ चुका है कि R37 नामक कब्र क्षेत्र कहाँ से मिला है, तो आपको वो हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान एस संस्कृति के साथ कहाँ से मिले हैं, तो वो भी हड़प्पा से मिले हैं। और 20 नर कपाल यानी खोपड़ियाँ कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको हड़प्पा से मिले हैं। एक सबके दाहिने हाथ की उंगली में, एक सबके दाहिने हाथ की उंगली में आपको क्या हुआ है कि तांबे की अंगूठी मिली है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि R37 नामक कब्र क्षेत्र मिला है कब्रिस्तान हड़प्पा से। और कब्रिस्तान एस संस्कृति के साथ भी कहाँ से मिले हैं, वो हड़प्पा से मिले हैं। और 20 नर कपाल यानी खोपड़ियाँ मिले हैं कहाँ से, वो भी हड़प्पा से मिले हैं। एक सबके दाहिने हाथ की उंगली में तांबे की अंगूठी मिली है। और एक समाधान से हत्ता लगा दीपक मिला है। अब अगर आप पूछ लेता है कि समाधान लगा हत्ता लगा या एक समाधान से हत्ता लगा दीपक कहाँ से मिला, तो आपको हड़प्पा टिक करना है। एक दाहिने हाथ की उंगली में तांबे की अंगूठी कहाँ से मिली, तो वो समाधान से, वो हड़प्पा से मिली है। तो ये तो हो गया आपका समाधान। समाधान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसकी अलग ही आपके लिए स्लाइड बना दिया था। आप समझ लीजिए। प्रतीकात्मक समाधान पूछे तो धौलावीरा से, 6 कब्रें पूछे धौलावीरा से, मम्मी सुरक्षित मसाला लगाकर रखा गया सब, तो वो लोथल से। कालीबंगा से 37 कब्रें मिली हैं। ठीक है ना। और जो सिंधु सभ्यता में सबों को समानता उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था, लेकिन क्या हुआ है कालीबंगा में पूर्व से पश्चिम दफनाया गया। यहाँ से एक युग्मित समाधान के पर, एक युग्मित समाधान यानी कि 1 2 लोग, और 3 युग्मित समाधान यानी कि 3 युग्मित समाधान कहाँ से मिले हैं, तो वो लोथल से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने आज क्लास में बता दी। तो आपका धौलावीरा का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। फिर से समझना हो तो आप समझ लीजिए। खोज किसने की, R.S. बिष्ट ने की। ठीक है ना। R.S. बिष्ट ने कच्छ के रण का क्षेत्र गुजरात हड़प्पा सभ्यता के चौथे बड़े महानगर के रूप में। 3 और अन्य महानगर कौन से थे, गनेरीवाला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक विस्तृत उत्खनन स्थल है राखीगढ़ी, जिसमें 64 उत्खनन स्थल है। ध्यान रखना है एकमात्र महानगर जो है वो 3 उपखंडों में विभाजित है। धौलावीरा जो है एकमात्र महानगर है जो 3 उपखंडों में विभाजित है। ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो हमको यहीं से धौलावीरा से मिले हैं। खेलकूद प्रांगण स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो हमको धौलावीरा से ही मिले। ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा राखीगढ़ी रहेगा। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।